Hello students, now this is lecture number 10 on functions. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनॉमियल फंक्शन में लीनियर फंक्शन का एग्जाम्पल लिया था और इस बार हम लोग अब क्वाड्रेटिक फंक्शन देखने जा रहे हैं। नाउ सी, नंबर 1 इज़ डिफिनीशन। जैसा कि मैंने पहले बताया है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फंक्शन के डिफाइनिंग स्टेटमेंट को लिखेंगे और समझेंगे। सो फॉर क्वाड्रेटिक फंक्शन इट इज़ y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी y x का फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डेफिनीशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड कंडीशन a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि a के ज़ीरो होते ही क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक टर्म वैनिश कर जाएगा एंड इट विल टर्न अप इनटू अ लीनियर फंक्शन ओनली। सो दिस कंडीशन हैज़ टू बी रिटन हियर। Okay, so this whole statement is the defining statement for quadratic function. Now again we have to do three things: definition, then graph, and then domain and range. So now how to plot the graph? As I told you, in case of linear function, plotting a graph of any function means what? What does it mean? We take different values of x, we put it here. Let's say we take x equal to 1 and we will get some real value of y. Then that x equal to 1 and y equal to corresponding value will be plotted on xy plane, Cartesian plane, and by taking many such points we will join all the points and will trace the graph of the function. But every time following this pattern of taking different values of x and getting different corresponding values of y, getting it plotted against x and y axis is quite cumbersome. So what we do, we look at the trend of the graph. ग्राफ जा कैसा रहा है, कुछ पॉइंट्स को लेके हम देखते हैं ग्राफ जा कैसे रहा है, और उससे बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हाँ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। क्योंकि हम बहुत सारी रियल वैल्यूज़ नहीं दे सकते हैं। लीनियर फंक्शन सिंपल केस था, 2 वैल्यू 3 वैल्यू लेके आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन इस केस में क्वाड्रेटिक फंक्शन में कई ग्राफ्स बनेंगे, क्योंकि कई पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो हम लोग उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए इस ग्राफ को, इस फंक्शन को आगे स्टडी करेंगे और इसके डिफरेंट केसेस में कैसे ग्राफ बनेंगे उन ग्राफ्स को 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। पहला केस इसके डिफाइनिंग स्टेटमेंट से ही बन जाता है। जब हम बोलते हैं a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब a ज़ीरो नहीं होगा तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। यहीं से दो केस बन जाते हैं। a यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव होगा तो एक केस, नेगेटिव होगा तो दूसरा केस। तो हम लोग पहले इन्हीं दो केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और इन दोनों केस में फर्दर कुछ सब केसेस बनेंगे, उनको भी हम उसी हेडिंग के साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला केस हम लोग लेते हैं, केस 1, a इज ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट इज a इज पॉजिटिव। a ज़ीरो नहीं होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये जो मैं दो केस लेके यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फंक्शन में, इसी तरह दो केस लेके आप लीनियर फंक्शन में भी समझ सकते हैं। वहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया था, दो केस लेके आप खुद करेंगे, कोई डाउट नहीं होगा, इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर ये आप समझ जाएंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला केस a ग्रेटर देन ज़ीरो। जब a ग्रेटर देन ज़ीरो होता है और इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को आप ध्यान से देखिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होगा और श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद होगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या करता है, अगर हम y की वैल्यू को ज़ीरो पुट कर दें, लेट y इक्वल टू ज़ीरो, माने कि y की वैल्यू ज़ीरो है या है ना, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। y को ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वाई को ज़ीरो पुट कर दिया हमने।
और अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से हमें x की दो वैल्यू मिलती है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D से डिनोट करते हैं। D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। D फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो अब यदि हम x की ये दो वैल्यूज़ लें, ध्यान दीजिएगा, y0 लेके हमने x के लिए सॉल्व किया, x की हमें ये दो वैल्यूज़ मिली, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। इनको हम अल्फ़ा और बीटा भी कहते हैं, x1 x2 कह सकते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, कई नाम से पुकारा जाता है इसे। अब इसको हम फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि x की ये दो वैल्यूज़ जो यहाँ मिलती हैं, लेट इट बी x1 एंड x2 माइनस बी प्लस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं या x1 मान लेते हैं, और माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको बीटा या x2 मान लेते हैं। x की इन दो वैल्यूज़ को यदि वापस यहाँ पुट किया जाए तो ये पूरा एक्सप्रेशन यानी कि y क्या है, ये पूरा है, वो ज़ीरो मिलना चाहिए हमें, क्योंकि इसे सॉल्व करके आया है। तो ठीक है, अगर हम देखें और डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर, एक और बात यहाँ समझने योग्य है कि यदि अंडर रूट के अंदर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये अगर ज़ीरो हो जाता है तो सिंगल रूट मिलता है हमें, क्योंकि प्लस ज़ीरो करें या माइनस ज़ीरो करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर यदि नेगेटिव हो जाए तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, और हमें इमेजिनरी नंबर्स नहीं लेने हैं, हमें रियल नंबर्स लेने हैं। ध्यान रहे हम रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं, x की रियल वैल्यूज़ ही एक्सेप्टेबल हैं हमारे लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हुआ तो दो डिस्टिंक्ट x की वैल्यूज़ मिलेंगी, प्लस समथिंग माइनस समथिंग, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं। ये बातें आप जानते हैं। तो अब अगर हम देखें तो तीन केस यहाँ बनता है डिस्क्रिमिनेंट को लेके, इन्हीं तीन सब केसेस की बात मैं पीछे कर रहा था। अब हम ग्राफ यदि प्लॉट करते हैं इस फंक्शन का तो कैसा ग्राफ बनेगा, x, y एंड ओरिजिन। तो देखिए, जब a पॉजिटिव होता है तो ग्राफ अपवर्ड कॉनकेव बनता है, ऐसा बनता है ग्राफ। और ये केस यहाँ तीन सब केसेस बनेंगे डिस्क्रिमिनेंट को लेके। पहला बनेगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो, दूसरा सब केस बनेगा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, और तीसरा सब केस बनेगा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दैट इज़ लेस देन ज़ीरो। तो ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है इस फंक्शन का ग्राफ है। अंडर दी कंडीशन a पॉजिटिव होना चाहिए और पहला वाला ये केस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो। तो दो देखिए x की ऐसी वैल्यूज़ मिल रही हैं, x1 एंड x2, जहाँ पे y कोऑर्डिनेट ज़ीरो है। इस पूरे ग्राफ पे आप देखें ये पैराबोलिक ग्राफ होता है, पैराबोला भी बोलते हैं इसको हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, पैराबोला नाम क्यों बोलते हैं क्या है। x1 अगर हम x की वैल्यू इस ग्राफ पे लेते हैं तो y की वैल्यू ज़ीरो मिल रही है। आप जैसे देखिए कि अगर x की वैल्यू ये ले तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ये वाली वैल्यू मिल रही है। इसी तरह ज़ीरो से शुरू करें, x की डिफरेंट वैल्यूज़ लें या नेगेटिव साइड से माइनस इन्फिनिटी से हम चलें तो हम देखते हैं कि x की इस वैल्यू पे, इस वाली वैल्यू x1 पे y ज़ीरो मिल रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमें y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं। देखिए ग्राफ पे x की ये वाली वैल्यू लें तो ये y मिलता है, x की यहाँ से ये वाली वैल्यू लें तो ये y मिलता है, सो ऑन सो ये y कोऑर्डिनेट्स मिलते जाते हैं। फिर आप देखिए x की x2 इस वैल्यू पे पहुँचते हैं तो फिर से y ज़ीरो मिलता है।
फिर x2 से बड़ी कोई x की वैल्यू लेते हैं, नंबर लाइन पे आगे बढ़ते हैं तो x बढ़ता जाएगा राइट साइड में, तो y की ये वाली वैल्यू ग्राफ पे मिलती है, फिर और बढ़ते हैं तो और बढ़ मिलती है। इस तरीके से ये ग्राफ का ट्रेंड है। तो आप देख सकते हैं कि x की दो ऐसी वैल्यूज़ हैं x1 एंड x2 जहाँ पे y 0 है, यानी y को जब 0 पुट किया हमने तो यही दो वैल्यू x1 और x2 हमें यहाँ पे मिली है सिद्धाचार्य फॉर्मूले से। तो निश्चित रूप से ये केस कौन सा केस है? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव का केस है, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट x की वैल्यूज़ मिल रही हैं जहाँ y 0 हो रहा है। अब दूसरा केस है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो हमें इक्वल रूट्स मिलते हैं। ऐसी स्थिति में फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा? इसको हम इसमें भी बना सकते हैं, हम अलग से भी बना सकते हैं। इस केस को इसी में बना लेते हैं हम लोग। देखिए अलग से बना लेते हैं यहाँ पर। ये ग्राफ बनेगा, ऐसा पैराबोला बनेगा। अब देखिए ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। देखिए यहाँ x की सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है और वो वैल्यू क्या होगी? डिस्क्रिमिनेंट 0 होते ही +0 -0 मीनिंगलेस, तो -b/2a, यानी x की ये वाली वैल्यू होगी -b/2a। सिर्फ एक वैल्यू जहाँ पे y 0 हो रहा है, ग्राफ यहाँ पे टच कर रहा है x एक्सिस को, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू 0 लिया है हमने, यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है। तो ये केस है क्या? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। यहाँ था डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अब ऐसे ही तीसरा केस अगर हम देखें तो तीसरा केस कौन सा है? ये वाला, पहला दूसरा हो गया d लेस देन 0। ऐसी स्थिति में ग्राफ बनता है पैराबोलिक ऐसा, जो x एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करता है। यानी अब देखिए पूरा ग्राफ जो है इसमें x की कोई ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जहां y कोऑर्डिनेट 0 हो। आप देखिए -∞ से चलना शुरू करिए इधर से, देखिए x की वैल्यू ये लेंगे, ये y मिलेगा, इस x पे ये y, इस x पे ये y, इस x पे ये y की वैल्यू मिली, इस x पे ये y की मिली, बढ़ती जा रही। देखिए अब y की वैल्यू बढ़ती गई। आप जब इधर से आ रहे थे तो y की वैल्यू घट रही थी, क्रमशः घट रही थी, यहाँ पे आके मिनिमम हुई। इस मिनिमम मैक्सिमा को हम लोग आगे डिफ्रेंशिएशन में भी पढ़ेंगे ग्राफ का। x की इस वैल्यू पे y मिनिमम है, ये वैल्यू है y की इस x पे, ये इस वैल्यू x की। लेकिन x की वैल्यू को और बढ़ाया हमने तो y देखिए बढ़ता जा रहा है, अब टू +∞ ये y बढ़ता ही चला जाएगा, y कहीं 0 नहीं हो रहा है। यानी कि x की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं मिल रही है जिस पे y, यानी ये पूरा 0 हो, y 0 हो, तो वो इमेजिनरी रूट्स हैं, रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये तीन केसेस बने हमारे, जिन तीन केसेस को हम यहाँ लिखे थे पहले। अब अगर हम केस नंबर 2 पे जाते हैं तो केस नंबर 2 में हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। केस 2 लेस देन 0, सारी बातें वही होंगी, एक्सप्रेशन यही होगा, हम y को 0 मानेंगे। सिर्फ ट्रेंड कैसे बदलेगा? ग्राफ डाउनवर्ड कॉनकेव हो जाएंगे, यानी कि जो ग्राफ अपवर्ड कॉनकेव था फॉर a ग्रेटर देन 0, अब ये ग्राफ हो जाएगा बिल्कुल यूं चला जाएगा फॉर a लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। इस ग्राफ को अब हम मिटा सकते हैं। ऐसा ग्राफ बन जाएगा और ये x1 x2 वही दो वैल्यूज़ हैं जो डिस्टिंक्ट रूट्स हमें मिलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो ये भी डाउनवर्ड कॉनकेव हो जाएगा, ये ग्राफ यहाँ से जाके ऐसा चला जाएगा, पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड कॉनकेव फॉर a ग्रेटर देन a ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा ग्राफ? अब जैसा ये ऊपर बिना टच के हुए x एक्सिस को जा रहा था, वैसे ही अब ये नीचे से ऐसे चला जाएगा ग्राफ और x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिस पे y 0 हो। सो दिस इज़ फॉर a अगेन a लेस देन 0, a लेस देन 0 एंड नो रियल रूट्स। तो ये 6 केसेस बने
3 केसेस ए ग्रेटर देन 0 के लिए और 3 केसेस ए लेस देन 0 के लिए। अब इसका डोमेन और रेंज, अब इसके डोमेन और रेंज को हम देखें तो इन तीनों केसेस में हमें 3 डिफरेंट डोमेन और रेंज के सेट्स मिलेंगे। जैसे कि जब हमने ये केस लिया था तो आप देखिए y की मिनिमम वैल्यू यहाँ आ रही है ग्राफ में। आप पूरे ग्राफ को देखें, इस पॉइंट के आप इधर आते हैं तो भी y की वैल्यू आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा मिल रही है, नेगेटिव साइड में है। इधर आएंगे तो भी इससे ज़्यादा मिले। मानिए ये नंबर -5 है तो इसके ऊपर का कोई भी नंबर -5 से, तो आप देखिए y की कोई भी वैल्यू लेंगे -5 से बड़ी मिलेगी, ये सबसे छोटी वैल्यू। आप देखिए y एक्सिस पे यहाँ एक लाइन अगर खींच दें आप तो इसके नीचे जाएंगे तभी छोटी वैल्यू मिलेगी -5 से, इसके ऊपर की सारी वैल्यूज़ -5 से बड़ी मिलेंगी। तो आप देखें कि इस पूरे ग्राफ में फॉर ए ग्रेटर देन 0 इस पूरे ग्राफ में y की वैल्यू इस वाली वैल्यू से, y की इस वैल्यू से, इस वैल्यू से, इस वैल्यू से ज़्यादा ही मिलेगी। तो रेंज सेट क्या होगा, y की वैल्यू इससे ऊपर, और ये वैल्यू क्या कहलाएगी y की, f ऑफ -b/2a, क्योंकि इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होती है, -b/2a होती है। आप वर्कआउट कर सकते हैं इसको। x2 में से x1 को माइनस करिए, यहाँ x2 x1 दोनों वैल्यूज़ हैं, बड़ी वाली वैल्यू x2 होगी, छोटी वाली x1 होगी, दोनों रियल नंबर्स में से। इसमें से इसको माइनस करिए, आपको ये मिल जाएगा। इसका आप आधा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, ये मिल जाएगा। इस वैल्यू को x1 में जो छोटा वैल्यू था उसमें जोड़ दीजिए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट यही निकल के आएगा। तो x की इस वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग y कैसे मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। x की जगह -b/2a आप रख दीजिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपको मिलेगी। इसको हम f ऑफ -b/2a कहते हैं। तो अब देखिए रेंज सेट तो इससे ऊपर ही मिलने वाला है, तो रेंज सेट क्या होगा आपका, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ -b/2a बट लेस देन इन्फिनिटी। ऊपर कहाँ तक जाएगा y, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू विच सेट, f ऑफ -b/2a कॉमा इन्फिनिटी, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल होगा और यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। रेंज सेट क्या ये हो गया। डोमेन सेट क्या होगा, अगर आप देखें तो इसका डोमेन सेट क्या होगा, ऑल रियल x बिलोंग्स टू r। आप देखिए x की कोई भी रियल वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो y तो रियल मिलेगा ही मिलेगा। तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल वैल्यूज़। इसी तरीके से आप हर केस में वर्कआउट कर सकते हैं। अंतर सिर्फ ये होगा f ऑफ -b/2a की वैल्यू डिफरेंट केसेस में डिफरेंट मिलेगी। यहाँ y 0 मिल रहा है, f ऑफ -b/2a की वैल्यू यहाँ 0 मिलेगी। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये वैल्यू भी x इक्वल टू -b/2a ही आने वाला है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो करस्पॉन्डिंग ये y की वैल्यू क्या मिलेगी, f ऑफ -b/2a ही मिलने वाली है। तो इन जनरल यही चीज़ मिलेगी। ये वाली वैल्यू इन तीनों केसेस में बदलती रहेगी, बट इन जनरल इसी से हम डिनोट करेंगे। डिनोट करने के लिए यही सिंबल्स यूज़ होंगे। तो इसी के साथ क्वाड्रेटिक फंक्शन ख़त्म होता है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।